नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, पैसे को लेकर व्यक्ति दर दर भटक रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। जब कोई व्यक्ति व्यवसाय करे, नौकरी करे तो उसमें उन्नति नहीं होती है या फिर विशेषकर पैसों की ही दिक्कत बनी रहती है। लोग अनेकों कर्ज में डूबते जा रहे हैं, अनेक तरह की दिक्कतों में हैं। तो आपको एक ऐसे चीज़ का ध्यान रखना होगा। आपके घर में जो धन रखने का स्थान होता है, अगर गलत दिशा में आप अपने धन को रखते हैं तो विश्वास मानिए धन पानी की तरह बहने लगता है और आपको पता ही नहीं चलता है कि आखिर क्या हो रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है। तो दोस्तों, ज़्यादा पैसा भी बेकार की चीज़ों में चले जाते हैं और वहीं यदि धन रखने का उचित स्थान जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बताए गए हैं, उस दिशा के अनुसार यदि पैसे को रखा जाए तो निश्चित ही यह सही उपयोग में आता है। तो आज मैं आपको पैसे रखने का सही स्थान बताऊंगी कि घर में पैसे कहाँ रखा जाए जिससे धन बचे रहें और थोड़े से ही धन से बरकत हो। उसी में आप अपना सारा खर्च चलाने के बाद कुछ पैसे बचा सकें। तो आज इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, कई लोग धन एवं पैसे से जुड़ी जो गलतियां करते हैं उसके कारण भी धन चला जाता है। तो आज हम इसी का समाधान बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है, घर में जो धन आता है उस धन को आप कुछ कर्ज जरूर लेके आइए और साथ ही साथ जब भी आप पैसे रखें तो पैसे को इधर उधर कभी भी ना रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे पैसे रखने का स्थान तो निर्धारित है, पर किसी कारणवश या फिर इधर उधर पैसे रख कर के हम भूल जाते हैं। पैसा माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है और धन को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं, अपने कोष को भरना चाहते हैं, तो जो भी आप पैसे लाते हैं उन्हें लाल कपड़े में ज़रूर ही बांध कर रखें। यदि आप ग्रहों के अनुसार से देखें तो धन का संबंध शुक्र से संबंधित होता है और धन को लाल कपड़े में यानी कि मंगल के साथ जब मेल कराया जाता है तो वो धन आपका बढ़ता ही चला जाता है। उस धन में वृद्धि होगी, थोड़ा सा ही सही, पर वो धन आपका बचेगा। तो आप जब भी पैसे रखें तो किसी लाल रंग के रुमाल या फिर देवी की चुनरी में भी लेकर रख सकते हैं। उस चुनरी में आप पैसे को बांध करके रखें। दूसरा काम है दोस्तों, आपको यह करना है कि जब भी आप पैसे लाएं तो उस पैसे को लाने के बाद, चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हो या रोजगार हो, आपकी जो भी सैलरी हो तो उसमें से प्रतिदिन कम से कम 10 रुपये लाकर ही अपने गल्ले में प्रतिदिन डाला कीजिए। बस इतना सा काम आपको करना है, इससे लक्ष्मी बढ़ती है। तो अब जानते हैं विशेष बात पर चर्चा कर लेते हैं कि आपको धन रखना कहाँ है। तो सबसे पहली चीज़ है, जहाँ भी आप धन रखते हैं वो स्थान आपको साफ सुथरा रखना चाहिए। जैसे कि कई लोग धन के पास रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों को जैसे सुई, कैंची, कंघी इत्यादि को रख देते हैं। तो आपको ये कतई नहीं करना है। आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको इन चीज़ों को वहीं पर नहीं रखना है। इससे धन का नाश होता है और धन चला जाता है। धन को टिका कर व्यवस्थित करके रखना चाहते हैं तो आप उसे तिजोरी में रखें। जिसके घर में तिजोरी होती है तो वो अपने घर में तिजोरी को अच्छे से साफ करके रखे। उसमें लाल कपड़ा बिछा करके आप उसमें अपने धन को रख लीजिए और इसी के साथ आप धन के साथ कौड़ियाँ, गोमती चक्र तथा धन वृद्धि की चीज़ें भी उसमें रख सकती हैं, जो कि हमने आपको अपने कई वीडियोस में बताया हुआ है। तो दोस्तों, यदि हर दिवाली आप मिट्टी की मूर्तियाँ लाते हैं तो आप उसी तिजोरी में वो भी रखें। इतनी सारी चीज़ें
आपको धन के साथ रखना है। कुछ लोग अपनी कीमती सामानों को भी धन के साथ ही रख देते हैं, जैसे कि कीमती घड़ी या कीमती सामान रख देते हैं, पर ऐसा कतई आप मत कीजिएगा। आप धन के साथ सोना चांदी इत्यादि रख सकते हैं, परंतु अन्य प्रकार की कोई भी वस्तु तिजोरी में धन के साथ ना रखें। आप उसे अलग से ही रखें। तो कभी भी पैसों के साथ घड़ियां मत रखिएगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों, जो भी आपकी प्रॉपर्टी पेपर्स हैं या किसी भी तरह के मुख्य दस्तावेज हैं, तो उसे भी आप पैसे के साथ ना रखें, अलग से ही उन्हें आपको रखना चाहिए। और पैसे रखने वाली जो अलमारी होती है, उसे आप दक्षिण की दीवार से टिका कर रखें और अलमारी या तिजोरी का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और उत्तर की तरफ मुख करके रखी जाने वाली तिजोरी या अलमारी में आप जो भी धन रखते हैं, तो वास्तु के अनुसार उस धन में वृद्धि होती है तथा फालतू खर्च से भी आप बचते हैं। बस इतना करके यदि आप अपने धन को रखते हैं, तो महीने 2 महीने में ही आपको खुद ही परिणाम देखने को मिलेगा। आपके फालतू के खर्च बचेंगे तथा धन में धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी। तो दोस्तों, जिनका काम नहीं लग पा रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, या बहुत सारी महिलाएं पीड़ित हैं कि उनके पति मेहनत तो करते हैं लेकिन धन नहीं बचा पाते, तो दोस्तों उसके लिए आप इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यह बहुत छोटी छोटी चीज़ हैं, लेकिन निश्चित रूप से जीवन को परिवर्तित करने वाली हैं। आप अपने पतिदेव से बोला करिए कि वे जब भी बाहर से काम करके आते हैं, तो अपने हाथ में कुछ ना कुछ लेकर जरूर आएं। खाली हाथ आप उन्हें आने ना दें। कोई भी छोटी मोटी वस्तु जरूर मंगाएं, क्योंकि खाली हाथ आने से भी घर की बरकत रुकती है। कोई पत्ता भी बाहर से तोड़कर ले आते हैं, लेकिन लाना जरूर है। आप देखेंगे कि घर में बरकत होने लगेगी। आपकी अलमारी का मुख उत्तर में ही खुलना चाहिए और दक्षिण दीवार से टिका होना चाहिए, चिपका हुआ होना चाहिए। उत्तर जो है दोस्तों, वो माना जाता है कि कुबेर की दिशा होती है, और कुबेर की दिशा में खुलने वाला अलमारी तिजोरी में धन में वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी, गणेश तथा कुबेर जी की कृपा इस तिजोरी पर होती है। तो दोस्तों, वह धन कोष आपका हमेशा बढ़ता ही जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और बता दें दोस्तों आपको कि जो आपका पैसा होता है, उस पैसे को लाने के बाद आप एक स्थान पे ही रख दीजिए। धन को इधर उधर रखने से भी धन का अपव्यय होता है। पैसे को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और अगर ऐसे में आप धन का अपव्यय करते हैं, तो आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा।